मैंने बागवानी की है। बागवानी में मेरे नींबू है, केला है, अमरूद है और बाकी मेरे पशुओं के लिए हरा चारा मैं बीजता हूँ और वेजिटेबल का भी काम करता हूँ मैं। देखो खुद खाद तैयार करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो इतना भी मटेरियल अपने को चाहिए वो अपने घर से ही मिल जाता है, अपने फार्म पे ही मिल जाता है। देखो आप अगर मार्केट से लेके आते हो, मान लो आप कोई भी खाद है, मान लो आप 1,000 का लेके आए हो और अगर आपने घर में खाद तैयार करना हो, आपका गोबर घर का है, ठीक है नहीं, आपका जो वेस्ट डिकम्पोज़र है वो आप एक बार तैयार कर सकते हो क्योंकि 200-250 लीटर तैयार करने के लिए आपको 2 किलो गुड़ लगेगा और जो 2 किलो गुड़ की कॉस्ट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है। और आपका 100 रुपया मान लो और आपकी मेहनत मान लो, आपके अगर आप अपनी मेहनत भी मानोगे, अगर वो 1,000 है तो ये आपका 400 में या 350 में तैयार हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ जाता इतना है। फ़र्क पड़ता है, 60% का फ़र्क पड़ जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज हम हैं पंजाब के ज़िला लुधियाना में। मेरे साथ हैं नरिंदर सिंह नीटा जी। लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसके ज़रिए अलग अलग खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरे फार्म ते आउण दा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। नरिंदर सिंह जी, अगर बात की जाए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जो कि बहुत कम किसान जो हैं वो आज हमारे देश में कर रहे हैं। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे आ गए फिर? देखो जी, मैं ना पहले रवायती खेती करता था। पहले रवायती खेती करता था, जैसे गेहूँ और अपने धान की खेती करता था। ये 2013 से मैंने स्टार्ट किया। जो स्टार्ट किया मैं तकरीबन 1 एकड़ से स्टार्ट किया। तो मेरे गांव में एक ऑर्गेनिक खेती पे सेमिनार हुआ था, उससे प्रेरित होकर मैंने किया। 2013 से स्टार्ट किया और 2015 में मैं अपना पूरा 8 का 8 एकड़ ज़मीन ऑर्गेनिक की तरफ ले आया। अभी मैं कनक और धान की खेती छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। अभी इस साल में बिल्कुल छोड़ दी है और 1 ही एकड़ जो मैं गेहूं के वास्ते रखा है, जो घर में खाने के लिए चाहिए मेरे को। बाकी मैंने बागवानी की है। बागवानी में मेरे नींबू है, केला है, अमरूद है और बाकी मेरे पशुओं के लिए हरा चारा मैं बीजता हूँ और वेजिटेबल का भी काम करता हूँ मैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आप ये भी बताइए कि आप जो खाद है वो खुद तैयार करते हैं, तो वो कैसे तैयार करते हैं और कितना फ़ायदेमंद है खुद ऑर्गेनिक खाद तैयार करना? देखो खुद खाद तैयार करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो इतना भी मटेरियल अपने को चाहिए वो अपने घर से ही मिल जाता है, अपने फार्म पे ही मिल जाता है। जैसे आप आए सामने देख सकते हो, मेरे ये ड्रमों में मैं पूरा जो भी, ये मेरी एक लेबॉर्ट्री है, यहीं पे मैं अपना जीव अमृत, घन जीव अमृत और वेस्ट डिकम्पोज़र और जो कंडे का पानी है वो एंजाइम, ह्यूमिक एसिड, जो छाछ होती है उसको भी रखता हूँ जितना भी घर में बचता है। और जितना भी मेरा गोबर है, अभी मैंने केंचुए का भी झुंड छोटा सा लगाया है और धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगा। जो उसका खाद है वो भी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का। और ज़्यादातर जो खाद, जो गोबर होता है वो मैं बेस्ट डिकम्पोज़र से तैयार करता हूँ और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। तो ये कितने समय में तैयार होता है फिर? जो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ हम कंपोस्ट तैयार करते हैं वो लगभग 45 और 50 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है। एक एक हफ्ते बाद हम लोग उसको कटिंग करते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर देते हैं। उसमें यही है, अगर जितनी जल्दी आप उसकी कटिंग करोगे तो उतनी जल्दी अपना आपका खाद तैयार हो जाता है। तो नीटा सिंह जी, ये भी बताइए कि जब आप इसकी आप खुद तैयार करते हैं तो खर्चा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप क्या देखते हैं कि मार्केट से और खुद तैयार करने में कितना प्रतिशत जो है वो खर्चे का कटौती होती है? हाँ, देखो आप अगर मार्केट से लेके आते हो, मान लो आप कोई भी खाद है, मान लो आप 1,000 का लेके आए हो और अगर आपने घर में खाद तैयार करना हो, आपका गोबर घर का है, ठीक है नहीं, आपका जो वेस्ट डिकम्पोज़र है वो आप एक बार तैयार कर सकते हो क्योंकि 200-250 लीटर तैयार करने के लिए आपको 2 किलो गुड़ लगेगा और जो 2 किलो गुड़ की कॉस्ट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है। और आपका 100 रुपया मान लो और आपकी मेहनत मान लो,
आपके अगर आप अपनी मेहनत भी मानोगे, अगर वो 1,000 है तो ये आपका 400 में या 350 में तैयार हो जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता इतना है। फ़र्क पड़ता है, 60% का फ़र्क पड़ जाता है। और इसके उपयोग से क्या पैदावार पे भी फर्क पड़ता है? पैदावार अच्छी आपको मिल रही है? नहीं, बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है। अगर आप प्रॉपर चैनल चलोगे, आप प्रॉपर काम करोगे कंपोस्ट के ऊपर भी, और जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको केमिकल से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और क्वालिटी भी अच्छी। और क्वालिटी तो अच्छी होएगी। कैसी क्वालिटी आ रही है? क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। जो भी मेरा प्रोडक्ट खाता है ना, जो भी मेरे पैदावार खाता है, वो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोलता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ बात है। उसका टेस्ट अच्छा है, उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। तो जब आप मार्केटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट तो बाकियों से बिल्कुल अलग ही दिखता नहीं, बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता है वो। खाने में भी। खाने में भी अच्छा है। अगर आप उसको खा के, मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अब मेरा ये प्रोडक्ट लेके जाओ, चाहे मेरी वेजिटेबल हो, गेहूँ हो, बनाना हो, कोई भी चीज़ हो, और जो आप मेरे से एक बार ले गया ना, वो मेरे को उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वापस मेरे को कॉल आती है, भैया मेरे को चाहिए। तो जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है तो कितना समय आपको लगा? क्योंकि जब हम केमिकल खेती यूज़ करते हैं, केमिकल के द्वारा खेती करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हमारी मिट्टी के अच्छे तत्व होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब ऑर्गेनिक शुरू की तो आपको क्या दिक्कत आई? देखो, मेरे को दिक्कत ये आई कि जो पहला साल था उसमें मेरी पैदावार कम नहीं हुई। क्यों कम इसलिए नहीं हुई? क्योंकि पहले केमिकल डाले हुए थे, उसका असर था। और धीरे धीरे मेरा दूसरे साल थोड़ा पैदावार कम हुई, और तीसरे साल भी मेरी पैदावार कम हुई, और चौथे साल मेरी जो पैदावार है वो बढ़नी चालू होगी। और बढ़ने अभी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती अभी मेरी केमिकल के बराबर मेरी प्रोडक्शन है और खर्चा कम है। और खर्चा कम है उसका। और धीरे धीरे मेरे को ये लगता है, अगर मैं इसमें बायोमास बढ़ाने में म, कामयाब हो गया, तो आने वाले समय में शायद मेरे को बाद में कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इतना हो जाएगा। अभी मेरे को जो कीटनाशक है वो बनाए हुए भी कम से कम भी 7-8 महीने हो गए कि मेरे को कीटनाशक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे आप 8 एकड़ में खेती कर रहे हैं, तो जो हमारे छोटे भाई किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ है और 3 एकड़ है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे खेती करें तो वो ज़्यादा मुनाफा ले लें कम ज़मीन में भी? देखो, कम ज़मीन में अगर आपने मुनाफा लेना होएगा तो आपको इंटर क्रॉपिंग करनी होएगी। आपको एक ही जगह पे एक फसल नहीं, उससे ज़्यादा फसलें लेनी होगी। और खेती के साथ साथ एक और ज़रूरी बात है कि जो पशुधन है, अपना पशु हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पशु नहीं है तो आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते। पशु होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके एक ही पशु हो, तो क्यों, एक तो आपको पशु से आपको दूध भी मिलेगा, जो उसका गोबर है वो भी काम आएगा, जो उसका गौमूत्र है वो भी उसका काम आएगा। क्योंकि अगर आपको बायोमास बढ़ाना हो, या तो आपको बायोमास के लिए जितना भी अपने खेत का रहंद खूंद है, जो भी फसल का है रहंद खूंद है, उसको अपना ज़मीन में मिलाना पड़ेगा। और आपको कंपोस्ट बनाने के लिए पशु का गोबर भी चाहिए, और जो गौमूत्र है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये पशुओं का एक, अगर हम पशु की बात करें तो एक पशु के मलमूत्र से कितने एकड़ की खेती के लिए आप खाद तैयार कर सकते हैं? देखो, यहाँ तक मेरे को जानकारी है कि अगर आप एक पशु रखोगे तो आप 4-5 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हो। उसका खाद तैयार कर सकते हाँ, उसका खाद तैयार कर सकते हो अच्छी तरह से, अगर आपको ज्ञान है तो। हैं। तो अगर जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए, आपका एक अच्छा लंबा और काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस भी रहा। जो हमारे किसान भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं, वो चाहते हैं कि हम भी मिट्टी का कर्ज अदा करें, उसको केमिकल से फ्री करें, जहर से फ्री करें, वो ऑर्गेनिक खेती में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या टिप्स देंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें रहेंगी? देखो, अगर आप आना चाहते हो, आपको आना पड़ेगा। अगर आप आओगे नहीं, अभी आप देख लो, जो वाली खेती है उसमें जो पैदावार है वो कम होने लगी है, और जो बीमारियां वो बढ़ने लगी हैं। क्योंकि बीमारियों का कारण है ज़्यादा केमिकल। अगर आप केमिकल कम बरतोगे, अगर इसकी आप ऑर्गेनिक फार्म की शुरुआत करना चाहते हो तो इसकी धीरे धीरे करें, एक साथ नहीं छोड़ें। जैसे आप जो बायो प्रोडक्ट हैं, जो बायो आप तैयार करते हो,
उसका जो रेशो है वो बढ़ाते चलो और केमिकल का रेशो घटाते चलो। आप धीरे 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 आपकी 3 साल में ज़मीन थोड़ा 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 करके, अगर आप एकदम केमिकल छोड़ोगे तो जो छोटा जिम्मेदार है, क्योंकि उसको घर भी चलाना है, खर्चा भी चलाना है, अगर वो एकदम छोड़ देगा तो उसको पैदावार कम हो जाएगी। अगर पैदावार कम होएगी तो उसको जो जीवन चलाने में मुश्किल आएगी। आखिरी सवाल ये रहेगा नीटा जी कि जैसे आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो खुद को कितना अच्छा फील होता है, समाज के लिए कैसा फील होता है, और खुद पे तो गर्व होता ही होगा, परिवार वाले भी कहते होंगे कि नहीं हमारे तो भी ऑर्गेनिक ही हो रही है। हाँ हाँ जी, ये देखिए जो मेरा अभी तक अनुभव रहा, क्योंकि पहले कुछ समाज हमारा ऐसा है ना जो पहले एक हट के काम करेगा ना, कहीं से भी कोई भी, अगर खेती भी आप केमिकल भी कर रहे हो, अगर हट के करोगे पहले तो उसको हमारे जो किसान भाई हैं वो देखेंगे ये क्या करने लग गया, ये ऐसा फसल लगवा रहा है, होएगा नहीं होएगा। अभी सबसे बड़ी उदाहरण है जी, मेरे पीछे आप देख ही रहे होगे कि बनाना का बाग है। ये पंजाब में कमी वो भी होता है पंजाब का खेती नहीं है जी। बिल्कुल। और हमारे ये अभी ये मेरे को ये 2 साल से ऊपर हो गया। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। जब मैंने पहले लगाया था तो बोलते थे कि ये होएगा नहीं, है घाटा खाएगा, ऐसा होएगा वैसे, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। अगर हम लोग कोशिश करें तो सब संभव है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज जी मैं एक चीज़ और देख रहा था कि आप अपनी छोटी सी जगह रखते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ जी, देखो छोटी जगह चाहिए। जो असली डॉक्टर है वो किसान है। जैसे अपने गवर्नमेंट ने अदारे भी बनाए हुए हैं, वो सर्च वगैरह करते हैं। वो वहाँ एक सीमित तो लैबों में सब सर्च करते हैं। हमारे पास खुद कुदरत ने लैब दी हुई है। जो ज़मीन है ये बहुत एक लैब ही है। इस पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, आपका कामयाब होएगा। मैं ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए नीटा जी। तो नरिंदर सिंह नीटा जी हैं, लंबे समय से ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। 8 एकड़ की ज़मीन में ये अलग अलग खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा बना रहे हैं। खूबसूरत सा इन्होंने अपना ये फार्म भी बना रखा है हरमन ऑर्गेनिक फार्म के नाम पे, और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और अच्छा मुनाफा खेती से जो कमा रहे हैं और ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। आप सरल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से खेती से संबंधित अलग अलग वीडियोस, अलग अलग इश्यूज़, टॉपिक आप तक लेके आते रहेंगे ताकि आप भी खेती में अच्छा करें। उन किसानों को सुने, उन किसानों को देखें जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छी खेती के जरिए और पैदावार अच्छी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।